Hello, very good afternoon to all of you. My name is Akash Pal. Today we will discuss about Ohm's law. This is the topic from class 10 chapter electricity. तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, जो है आपका ओम्स लॉ. ओम्स लॉ. नाउ लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है. ये हमारे पास हुआ कोई भी एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड द प्लग की एंड बैटरी एंड द प्लग की, और वी कैन से स्विच. Battery having V volt, potential voltage V and switch S. कंडक्टर, ठीक है. और इसको हमने एक कनेक्ट कर रखा है किससे? रियोस्टेट से. दिस इज अवर रियोस्टेट थ्रू विच वी कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. इसको स्टडी करते हैं. अब अमीटर को करंट, इस सर्किट में जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक अमीटर कनेक्ट कर देते हैं, और वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं. एज वी नो, अमीटर जो कनेक्ट होता है वो सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, एंड जो पोटेंशियल आपका कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होता है वो आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है. तो हमने ये पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, जिसकी हेल्प से हम ओम्स लॉ को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? ओम्स लॉ में कंडीशन क्या बताई कि कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि जो अभी हमारा रूम टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए आपका? टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या है आपका? कॉन्स्टेंट है. टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट है. सेकेंड थिंग, फिजिकल कंडीशन वो भी क्या है हमारी? कांस्टेंट है. ये हमारी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. मतलब फिजिकल कंडीशन में आप प्रेशर को भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर ही रखा है. फिजिकल कंडीशन में लेंथ कंडक्टर की और एरिया कंडक्टर का. तो ये भी हमारी कंडक्टर की जो लेंथ है और एरिया है वो भी चेंज नहीं हो रहा. क्लियर? ओके. नाउ अब यहाँ पर ये स्विच अभी क्या है आपका? ओपन स्विच है. ओपन स्विच मतलब ओपन सर्किट. मैंने यहाँ पर की इंसर्ट कर दी. यहाँ पर क्या किया है मैंने? इस की को इंसर्ट किया है. की को इंसर्ट करने से जो पूरा सर्किट है वो क्या हो गया आपका? क्लोज हो गया. वी नो डैट कि ये जो टर्मिनल है बैटरी का, ये जो टर्मिनल है ये कैसा होता है आपका? नेगेटिव टर्मिनल होता है. और ये जो टर्मिनल है वो कैसा होता है आपका? पॉजिटिव टर्मिनल होता है. कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है. ठीक है. अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो एंड है कंडक्टर का वो कैसा हो जाएगा आपका? लेट सपोज नेगेटिव, और ये जो एंड है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव. यानी कि जो कंडक्टर है, यह जो आपका कंडक्टर है, उसके जो एंड्स है यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? यहाँ पर हायर पोटेंशियल जनरेट हुआ, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया? यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया आपका लोअर पोटेंशियल. कैसा पोटेंशियल? लोअर पोटेंशियल. सर कैसे लोअर पोटेंशियल जनरेट हुआ? अरे भाई ये कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव. ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल. पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल. एंड नेगेटिव मतलब वैल्यू कम है. मतलब लोअर. तो इट मींस क्या हुआ? लोअर पोटेंशियल. बहुत बढ़िया सर. इसका मतलब क्या है कि अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या जनरेट हो गया? क्या सप्लाई कर दिया हमने? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या जनरेट हुआ? क्या प्रोड्यूस हुआ? क्या सप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस. बात समझ में आ गई? तो हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रखा है. क्लियर? ओके. अब जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या प्रेजेंट है आपके? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है.
और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। कहां से कहां मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो देखो ये कैसा टर्मिनल है, लोअर पोटेंशियल। ये कैसा पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। कैसा है, नेगेटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। वी वेरी वेल नो दैट कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है सर, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है सर। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, एक रियोस्टेट लगा रखा है। क्या लगा रखा है, रियोस्टेट। अब रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, पोटेंशियल सप्लाइड किया है यहाँ पर अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इसको हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे उसको समझते हैं। देखो अब ये जो आमीटर है इसकी हेल्प से हम करंट को मेजर कर लेंगे और वोल्टेज की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेंगे। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, तो ओम्स लॉ ने क्या स्टडी किया कि इस रियोस्टेट की हेल्प से पोटेंशियल को चेंज किया। ठीक है, यहाँ पर रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को चेंज किया, मतलब पोटेंशियल को चेंज किया। पोटेंशियल को चेंज करने पे इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इनको ऑब्जर्व करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ वैल्यूज मिली। कहाँ पर, वोल्ट मीटर में एंड आमीटर, वोल्ट मीटर में एंड आमीटर में। उन्होंने वोल्ट मीटर में रीडिंग किसकी नोट की, करंट की, एंड आपको वोल्ट मीटर सॉरी आमीटर में किसकी रीडिंग नोट की, करंट की, एंड वोल्ट मीटर में किसकी रीडिंग नोट की, पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो नोट करता है वो किसमें करता है, आपकी वोल्टेज में, और आमीटर जो करंट मेजर करता है वो किसमें करता है, आपका एम्पियर में। ठीक है, तो इन्होंने जब रियोस्टेट को की पोजीशन को चेंज किया, रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज किया, तो इस पोजीशन को चेंज करने पर इनको कुछ वैल्यू मिली। आमीटर में कुछ वैल्यू मिली और वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यू, आमीटर में कुछ वैल्यू मिली एंड वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यू मिली। लेट सपोज जो आमीटर में वैल्यू मिली वो थी आपकी 0.1 एम्पियर, कितने वोल्टेज पर, लेट सपोज 0.5 वोल्टेज पे। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज किया। रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज किया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या हुआ, चेंज हुआ, जिसकी हेल्प से करंट भी क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। लेट सपोज जो वोल्ट मीटर में रीडिंग मिली वो आपको मिली 1.0 वोल्ट, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका 0.2 एम्पियर। सिमिलरली ऐसे ही वो रियोस्टेट को चेंज करते रहे और आमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को मेजर करते गए। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया 0.3 और ये कितने पे मिल रहा है, 1.5 पर। और सिमिलरली ऐसी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग कैलकुलेट की गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ किया गया, एक ग्राफ को ड्रॉ किया गया जो क्या था आपका बी वर्सेस आई कर्व, बी वर्सेस आई कर्व, और वी कैन से वोल्टेज ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ से जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें क्या मिला, ये जो ग्राफ मिला वो कैसा मिला, आपका स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या मिला आपको, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला उनसे, कंक्लूजन ये निकला कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर में करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और इसका जो स्लोप है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। इसका जो स्लोप है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो इसका यहाँ से कंक्लूजन उन्होंने निकाला और एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या लॉ दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिजिकल कंडीशन, एंड फिजिकल कंडीशन, करंट flowing through the conductor, current flowing through the conductor, current flowing through the conductor, or we can say charge flowing through the conductor. We can say also say charge flowing through the conductor
is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to applied potential difference across its ends. किसके एंड्स? कंडक्टर के एंड्स। कंडक्टर के एंड जो है उनके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैथमेटिकली वी कैन से दैट V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. Now removing the proportionality sign, जब भी हम proportionality sign को रिमूव करते हैं, जब भी हम proportionality sign को रिमूव करेंगे तो क्या आता है? आपका एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो V इक्वल टू I और यहाँ पर क्या आ गया? एक कांस्टेंट जिसको हमने बोला R। तो ओ ये क्या बना आपका? R। तो R क्या है? यहाँ पर R क्या है? Proportionality constant R is known as R is here R is proportionality constant known as resistance of the conductor or we can say resistor। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यानी कि R हमें देखने को मिला क्या है? ये कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे जैसे V की वैल्यू इंक्रीज हो रही है करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और वी कैन से जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है V इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो V भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इसका जो स्लोप है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। क्लियर? तो यानी कि जो R है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R वो क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है? देख समझते हैं अब इसको इस ग्राफ से, जो ओम्स लॉ ने ग्राफ के थ्रू ये स्टेटमेंट दिया था। इसको देखो, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग I ये रहा, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग I ये रहा, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग I ये रहा। क्लियर? अब अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप क्या होता है? करंट एक्सिस से जितना भी एंगल फॉर्म हो रहा है इस कर्व पर, ठीक है? तो इस कर्व पर देखो यहाँ एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा। और इस करंट एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। किसके? करंट एक्सिस के। तो ये एंगल भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। यस सर, थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? क्योंकि ये लाइन इसकी पैरेलल है। क्लियर? ओके। नाउ अब इसके इस पॉइंट पर मैंने इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी करंट एक्सिस के। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। यस सर, ये भी एंगल क्या होगा? आपका थीटा होगा। क्यों होगा? सेम चीज कि ये जो लाइन है वो करंट एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। और सर अगर पैरेलल लाइन है तो ये कैसे एंगल हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप मेजर करता हूं तो उस पॉइंट पर, उस हर एक पॉइंट पर जो स्लोप है आपका वो क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि जो आपका रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना करंट पे डिपेंड कर रहा है, ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना करंट पे डिपेंड कर रहा है। आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ तो उसकी करस्पॉन्डिंग करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप कितना भी करंट इंक्रीज करो तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट मीन वोल्टेज एंड करंट को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर and the voltage applied across its ends। तो important point यहाँ से क्या मिला? resistance of the conductor is independent
ऑफ करंट flowing through the conductor, current flowing through the conductor and applied voltage across its ends. क्लियर? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा अभी तक। अब आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब इस कर्व से हमको क्या करना है, इस कर्व को स्टडी करना है। तो इस कर्व को हम ऑलरेडी स्टडी तो कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको स्टडी करते हैं। तो इस कर्व को मैं छोटा सा यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये हो गई आपकी करंट एक्सिस और ये हुई आपकी वोल्टेज एक्सिस। करंट एक्सिस एंड वोल्टेज एक्सिस, करंट एक्सिस एंड वोल्टेज एक्सिस। क्लियर? अब ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द कर्व बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कैसा है आपका? स्ट्रेट लाइन। तो पहला पॉइंट क्या हुआ आपका? यही हुआ, क्या हुआ? यही हुआ। द कर्व ऑफ वी आई ग्राफ, द कर्व ऑफ वी आई ग्राफ is a straight line। कैसा है ये भी? स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। दूसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। यस सर, अभी हमने देखा कि हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या है आपका? कांस्टेंट है। यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप of the BI curve is constant, बहुत बढ़िया सर। अब इस कर्व पर मैंने कोई से भी दो पॉइंट लिए, कहीं पर भी आप जहां मन करे वहां पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। देखो एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर किया, ये पॉइंट ओ कंसीडर किया, ये पॉइंट पी कंसीडर किया और ये पॉइंट, एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट क्या हुआ? मेरा क्यू। ठीक है, और इस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, लेट सपोज वो V2 है, और पॉइंट Q के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, लेट सपोज V1 है। समझ आया? फिर देखो P के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट वोल्टेज एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू देगा हमें? ये देगा वोल्टेज की। और मैंने कितना बोल दिया है? वोल्टेज कितनी है आपकी? V2। किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग? P के करस्पॉन्डिंग। Q पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज जो एक्सिस कट कर रही है वोल्टेज एक्सिस पे, ये क्या मिलेगा हमें? वोल्टेज करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट P से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा जो करंट एक्सिस को कट करेगी। तो ये कौन सा पॉइंट मिला? I2। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अक्रॉस द पॉइंट Q, सॉरी P। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अक्रॉस द पॉइंट I1। यानी कि इट मीन्स वी कैन से कि जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो है आपकी I2 और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आपकी I1। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? ठीक है, इसको बोला मैंने पॉइंट A, इसको बोला पॉइंट B। मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है, ये स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या करना है मेरे को? ये स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक करंट एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट Q से। ड्रॉ कर दी सर। तो ये पॉइंट क्या बना? लेट सपोज PQ, लेट सपोज C। ठीक है, क्या बना? पॉइंट C। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। हम ऑलरेडी यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि QC जो है वो क्या है? आपकी पैरेलल है किसके? करंट एक्सिस के। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। क्लियर? तो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल PQC। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री आई होप अपने पढ़ रखी होगी। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या वैल्यू है? PC अपॉन करंट, सॉरी बेस। बेस क्या है आपका? सॉरी थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, बाकी क्या बचा? बेस। तो बेस क्या हुआ आपका? QC। ठीक है, अब PC की वैल्यू क्या होगी? देखो PC की, मुझे इतनी लेंथ चाहिए
इतना लेंथ कितना है b2, इतना लेंथ, ये लेंथ कितना है b2, तो ये लेंथ कितना हुआ b2 माइनस b1। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू b2 माइनस b1। और QC क्या है, ये रहा QC, यानी कि AB के इक्वल है। QC जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइन सेम है, क्वाड्रिलेटरल बनना है, ठीक है, वी कैन से रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखो मेरे को फाइंड आउट करना है AB फाइंड आउट करना है, तो क्या हुआ OA माइनस OA माइनस OB, इट मीन्स I2 माइनस I1, क्लियर हुआ, तो इट मीन्स I2 माइनस I1। तो ये क्या बना रहा है, चेंज इन पोटेंशियल, और ये क्या बता रहा है, चेंज इन करंट। अब B अपॉन I, ओम्स लॉ को देखें तो ओम्स लॉ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी क्या बता रहा है, B अपॉन I। ओम्स लॉ भी क्या बता रहा है, B अपॉन I, यानी कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर B अपॉन I क्या है, R, तो इसका मतलब B अपॉन I क्या होगा, यहाँ पर R ही होगा। इट मीन्स क्या ऑब्जर्वेशन मिला यहाँ पर कि BI कर्व में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। वी कैन से स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि द स्लोप ऑफ BI कर्व रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन से स्लोप ऑफ BI कर्व represents resistance of the conductor। किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने ओम्स लॉ को डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखो कहाँ एंड किया है, हमने रेजिस्टेंस पे एंड किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तब तक के लिए थैंक यू।